x, देन इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं y डैश इक्वल टू f डैश ऑफ x, करेक्ट। अगर फिर से ये फंक्शन जो है y डैश ऑफ x दैट इज f डैश ऑफ x, ये अगेन अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसको हम वापस से डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू y डबल डैश इक्वल टू f डबल डैश ऑफ x। मतलब क्या करना है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू सम साइन x फंक्शन दिया है, ठीक है। अभी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, करेक्ट। अभी ये फिर से एक फंक्शन आ गया जो फिर से एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मीन्स इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So d square y by dx square is equal to d by dx of cos x, which is equal to minus sin x. Similarly, so and up to तुम nth डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर, नोटेशन क्या है, y डैश, y डबल डैश and so on up to y raised to n and so on up to. This is first order derivative, second order derivative and so on up to nth order derivative. या फिर इसको डिनोट कर सकते हो dy by dx, d square y by dx square, d cube y by dx cube and so on up to dn x dn y divided by dx n, okay, और y1 y2 and so on up to yn, ये इसके नोटेशन है, ठीक है। सो कल हमने कहाँ तक कर लिया था, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिक्स्थ वन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड वन, यस मिस वो एक्चुअली कल मैं एब्सेंट था मिस, तो एक एक चीज पूछनी थी हाँ पूछो। मिस। ये जब इसको वापस डेरिवेट करते हैं तो क्या होता है, मतलब क्या मिलता है ज्योमेट्रिकली? ज्योमेट्रिकली जैसे क्या वो डेरिवेट करते हैं तो टैंजेंट मिलता है किसी भी कर्व का, फंक्शन का, हाँ हाँ करेक्ट। तो उसको वापस डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखना पड़ेगा यार, वापस से डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा। सो यू वांट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, करेक्ट। यस मिस। या सो आई विल सी एंड देन आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर। वैसे तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम इसका फाइंड करते नहीं है, बट आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू, ओके। ठीक है मिस। हाँ हाँ, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड वन किसी ने किया है? एनीवन? वेट, मेरे को क्वेश्चन ओपन करने दो। थर्ड वन इज e raised to 4x dot cos 5x, करेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इजीली मिला होगा, क्या मिला, किसने पूछा है, हर्ष? यस। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। e raised to 4x derivative of cos 5x डायरेक्टली आंसर बताओ। directly and किया होगा ना सॉल्व? हाँ भाई cos 5x e raised to 4x into e raised to 4x into minus sin 5x sin 5x into 5
इंटू 5 प्लस हम्म e रेज टू 4x हाँ माइनस साइन 5x। नहीं, फिर से माइनस साइन क्यों आएगा? cos 5x कॉस का cos 5x देन cos 5x इंटू 4 डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 4x फाइंड किया है ना अभी, हाँ हाँ ठीक है। तो ये है 5 ई रेज टू 4x माइनस साइन 5x प्लस 4 ई रेज टू 4x कॉस ऑफ 5x, करेक्ट? ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो वापस से इसको डिफरेंशिएट करो, ये क्या आएगा? तुम ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से e रेज टू 4x कॉमन निकालो, ये हो जाएगा e रेज टू 4x माइनस पाई साइन 5x प्लस 4 कॉस ऑफ 5x, ठीक है। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दो एंड इसको वापस से डेरिवेटिव फाइंड करो इसका। इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो, इसमें भी यूज करो मल्टीप्लिकेशन रूल, एज यू विश। सो बेटर है कि तुम कॉमन निकालो और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करो। कर लोगे? हाँ ओके, एनीथिंग एल्स? So start solving seventh one. If 2y is equal to square root of x plus 1 plus square root of x minus 1, then show that 4 of x square minus 1 y2 plus 4x y1 minus y is equal to 0. Here y2 is d square y by dx square, y1 is dy by dx. ओके, सो क्या करना है? पहले डिफरेंशिएट करो ऑन बोथ साइड एंड फाइंड आउट dy by dx. Start solving. Differentiate this with respect to x. Done. 2 is constant, take outside. Dy by dx is equal to d by dx of square root of x plus 1 plus d by dx of square root of x minus 1. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स माइनस 1, अगेन यूज चेन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1. मिला सबको यही? Am I audible? यस मिस। हाँ मिस, हाँ हाँ यस मैम। हाँ, सो यहाँ तक हेलो हो गया? हेलो, मिस, आप ऑडिबल हो मिस? ओके ओके, सो यहाँ तक हो गया सबका? मिस एक मिनट। देन क्या करना है? इसको क्रॉस, हाँ मिस हो गया। ओके, देन ये क्या मिलेगा? 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 इज, सी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 1. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, ये टर्म हो जाएगा 1.
So you'll get 1 upon 2 root x plus 1 plus 1 upon 2 root x minus 1. And here LHS में 2 dy by dx. ठीक है, अभी वापस से डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. दिस इज इक्वल टू, टेक 1/2 कॉमन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो. स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 into x minus 1. Correct? Okay. Now this is equal to 1 upon 2 square root of x minus 1 plus square root of x plus 1 divided by, ये क्या हो जाएगा, a plus b, a minus b, square root of x square minus 1. Correct? 2 dy by dx. Now see, this is nothing but your y. Sorry, 2y. क्वेश्चन में दिया है, करेक्ट. रिप्लेस करो. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये 2 कैंसल हो गया. नाउ ये टर्म को इधर लेके आओ. 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू y. ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. 4 x square minus 1 डिवाइड बाय dx स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर. अब इसको डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. In LHS use multiplication rule. Okay. सो फाइनल आंसर मिला सबको, प्रूफ हो गया. चेक करो एक बार. C4 इज कांस्टेंट हियर. सो इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो. 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. नाउ इसको डिफरेंशिएट करो. डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1. What happened, Akash? This is equal to d by dx of y square. Correct? So 4 into x square minus 1. Now see, derivative of, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो x raised to n के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, 2 into dy by dx. नाउ अगेन x की जगह पे हमारे पास dy by dx है, तो चेन रूल अप्लाई करो. d by dx ऑफ dy by dx. ठीक है, प्लस 4 dy by dx स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट दिस. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो ये आ गया 2x. दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y. अगेन यूज चेन रूल इनटू dy by dx. इतना मिला सबको. ओके, नाउ अब देखो ये क्या हो जाएगा. 4 into 2 x square minus 1 dy by dx. Now see here, derivative of dy by dx is d square y by dx square. ठीक है, तो ये हो जाएगा d square y by dx square plus 4 dy by dx square
इंटू 2x इक्वल टू 2y dy/dx। मिला सबको यही? ओके अब देखो कॉमन टर्म कौन से निकलेंगे यहाँ पे, 2 dy/dx। सो डिवाइड करो बोथ साइड बाय 2 इंटू dy/dx, डिवाइड बाय 2 इंटू dy/dx। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x² - 1 d²y/dx²। हियर 2 dy/dx से डिवाइड करो 4x dy/dx विच इज इक्वल टू y। ठीक है, सो 4x² - 1 दिस इज y2 प्लस 4xy1 - y इज इक्वल टू 0। मिला सबको फाइनल आंसर? मैम प्रीवियस पेज दिखाओ। डन। Okay, so next one is eighth one is homework. Eighth one is y is equal to log of x plus square root of x square plus a square raised to m and proof करना है x square plus a square d²y/dx square plus x dy/dx is equal to 0। so simply इसको differentiate करो with respect to x and then फिर क्या करना है, you'll get something like dy/dx is equal to okay like this। तो सेम वापस क्या करना है, इसको यहाँ पे लेके आओ LHS में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड देन वापस से इसको डिफरेंशिएट करना। ओके सो 8th one is homework। let's start with 9th one। y is equal to sin m cos inverse of x, then show that 1 minus x square d²y/dx square minus x dy/dx plus m square y। ओके सो कैसे करेंगे, एनी आइडिया? मिस ये सम होमवर्क में दिया था, ये होमवर्क में था मिस। बस हाँ? सम। ओ यस, तो किया तुम लोग ने? यस मिस। अच्छा कैसे किया? साइन को वो बाजू भेजा, साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू m cos इनवर्स ऑफ x। यस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू m cos इनवर्स, देन इसको डिफरेंशिएट करते जाओ, ये फाइनल आंसर मिलेगा। ओके सो सबने किया है तो मैं ये क्वेश्चन स्किप करती हूँ, गो फॉर नेक्स्ट वन। 10th one is also easy, start with the 11th one। 11th is if x square plus 6xy plus y square is equal to y square equal to 10, then show that
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 3x plus y cube. Start solving. Differentiate this with respect to x. तो क्या आएगा? d by dx of x square plus 6 is constant. d by dx of xy plus d by dx of y square. d by dx of 10. This is 2x plus 6. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करो. x इंटू dy by dx plus y dx by dx. Derivative of y square is 2y. dy by dx equal to 0. ठीक है. Now अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 है सब में, तो क्या करना है, डिवाइड करो 2 से, तो इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. x plus 3 x dy by dx plus 3y dx by dx is 1 plus y dy by dx. Find out dy by dx. इन दोनों टर्म से dy by dx कॉमन निकालो. So 3x plus y dy by dx plus x plus 3y equal to 0. ठीक है. Now differentiate this again with respect to x. Here use again multiplication rule. Where, miss? Here 3x plus y dy by dx. ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज करो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल. ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, d by dx ऑफ दिस होल टर्म 3x plus y dy by dx plus dx by dx plus 3 is constant dy by dx equal to 0. करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो. 3x plus y डेरिवेटिव ऑफ dy by dx is d square y by dx square plus dy by dx into d by dx of 3x plus y. Okay, plus 1 plus 3 dy by dx equal to 0. मिला सबको यही? Yes, miss. हाँ, तो इसके आगे आएगा 3x plus y d square y by dx square plus dy by dx. Derivative of 3x plus y is 3 plus dy by dx plus 1 plus 3 dy by dx equal to 0. अब ये ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, 3x प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई dx equal to 0. ओके, नाउ अभी तुमको जो प्रूफ करना है उसमें dy by dx के टर्म्स नहीं है, करेक्ट. तो यहाँ पे dy by dx के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो dy by dx कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम हियर. सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1. यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dy by dx इज इक्वल टू
ये टर्म यहाँ पे लेके जाओ, ये प्लस में है माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई बराबर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे इक्वेशन 2 में। See, this is 3 dy by dx plus 3 dy by dx is 6 dy by dx. 3x plus y d square y by dx square plus 6 dy by dx plus dy by dx square plus 1 equal to 0. अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट dy by dx equal to minus x plus 3y divided by 3x plus y. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको आंसर मिलेगा जो तुम्हें प्रूफ करना है। कर लोगे इसके आगे का? मैं इसको सिंप्लीफिकेशन बताओ ना, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है इसके आगे। ओके ओके वेट, सी क्या करना है, 3x प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 दिस इज माइनस एक्स प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई। ब्रैकेट्स प्रॉपरली यूज करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी dy बाय dx का स्क्वायर करना है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वैल्यू किसका फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो सारे टर्म वहां पे लेके जाओ, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन वहां पे जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 एक्स प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई। दिस इज माइनस एक्स प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसके जो मल्टीप्लीकेशन में था 3x प्लस वाई, इसको यहाँ पे लेके जाओ तो ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म में, करेक्ट। So this is equal to 6x plus 3y divided by 3x plus y square minus x plus 3y square divided by 3x plus y cube minus 1 upon 3x plus y। समझा मैंने क्या किया, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हाँ में है, मिस। लेके आओ डिवीजन में आएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करो एंड मल्टीप्लाई करो ईच टर्म में। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में देखो तुम्हारे पास है 3x प्लस वाई के टर्म्स, बट यहाँ पे स्क्वायर क्यूब एंड इसका ऑर्डर 1। ठीक है, सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर सेम करो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो 3x प्लस वाई से, ये हो जाएगा 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई, ये क्यूब हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी क्यूब है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, x प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पे 3x प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज दिस। समझा क्या किया? हेलो मिस, हाँ फर्स्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सॉरी 3x प्लस वाई। क्लियर, मैंने डिनोमिनेटर सेम किया है। हाँ मिस। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ ये मल्टीप्लाई करो दोनों ब्रैकेट्स, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट योर फाइनल मिस आंसर। ये सिंप्लीफाई करना है? यस, ओके मिस, ठीक है, पर मिस ये इजी बहुत है, लेंदी कुछ हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। हाँ वो हो जाएगा, बट चलेगा मिस, चलेगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तुमको न्यूमरेटर में मिलेगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 48xy डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ से 8 कॉमन निकालो, तुमको ओरिजिनल इक्वेशन मिलेगा जो क्वेश्चन दिया है, उसकी वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करो, 8 इंटू 10 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई क्यूब। कर लोगे? हाँ मिस।
Done? Any doubts? I'll send solution for this, don't worry. Okay, so now last question is homework. See, question number 4 is find the nth order derivative. Okay, so प्रोसेस क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे. सपोज y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हमें f ऑफ x, करेक्ट. तो सबसे पहले फाइंड आउट करो 3 कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश. क्या पूछ रहा है सौरभ? मैम ये जो सॉल्व करते हैं हम लोग ये डेरिवेटिव्स, उसमें यूज होगा क्या मैम कभी ये इनइक्वालिटीज या इक्वालिटी का यूज कभी आएगा? Inequalities use means I'm not getting it. What are you asking? दोनों का कंबाइंड इक्वेशन से आ सकता है कि कभी ऐसे मतलब डेरिवेटिव से इक्वेशन में दिए हो और कोई इनइक्वालिटी साथ में हो. डिपेंड्स, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. ओके मिस. या सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है. सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x दिया है, तो पहले 3 कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव्स फाइंड करो, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश. देन उसके बाद उसमें देखो कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड वन. See, y is equal to e raised to ax plus b. So first of all, find out derivative of y. That is dy by dx, which is equal to d by dx of e raised to ax plus b, which is equal to, इसका derivative find करो. E raised to x is e raised to x. So here e raised to ax plus b. Again use chain rule, d by dx of ax plus b, which is equal to derivative of ax is a because a is constant, dx by dx is 1 and derivative of b is 0. तो ये हो जाएगा a e raised to ax plus b. This is your equation 1. ठीक है. Then again differentiate this with respect to x to find d square y by dx square. This is equal to a is constant, d by dx of e raised to ax plus b. Okay. Now this is equal to, अब वापस से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू ए एक्स प्लस बी. ठीक है, तो a इंटू ए ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स प्लस बी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन 2. अगेन differentiate this with respect to x. So d cube y by dx cube is equal to a square is constant, d by dx of e raised to ax plus b. d by dx of e raised to ax plus b is a e raised to ax plus b. तो हो जाएगा a cube e raised to ax plus b. अभी इक्वेशन 1, 2, 3 को ऑब्जर्व करो. Can you find out d raised to ny divided by dxn, nth order derivative? C. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो a की पावर क्या है 1 e raised to ax plus b. इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव a की पावर क्या है 2 e raised to ax plus b. दैट मीन्स e raised to ax plus b सब में आएगा, चाहे तुम कोई भी डेरिवेटिव फाइंड करो, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करो, e रेज टू ax प्लस b हर एक में आएगा. करेक्ट. नाउ फॉर a, अब a की पावर ऑब्जर्व करो. फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 1,
For second order derivative, power 2. For third order power 3. Similarly for nth order n. तो ये हो गया तुम्हारा जनरलाइज फॉर्म nth ऑर्डर डेरिवेटिव. समझा कैसे फाइंड करना है? एनी डाउट्स? मिस उसको ये फॉर्म में कैसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में डेरिवेटिव को nth ऑर्डर के लिए? एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में एफ रेज टू एन एक्स. ओके ठीक है मिस, क्योंकि वो उधर डैश डैश आता है ना, इसलिए पूछ रहा हाँ, था. ये इसका नोटेशन है, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि एफ ऑफ एक्स रेज टू एन. नहीं समझा मिस. ओके, जैसे हाँ. हम लोग का इनवर्स में कंफ्यूजन हुआ था कि एफ इनवर्स इफ जी इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/f, because this is just a notation. This is not fx raised to -1. Same. ओके मिस. Clear? हम्म. Yeah. So basically हमारा सेकेंड ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या डिनोट करते हैं? सी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सिमिलरली इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि हमने जो ये रेट ऑफ चेंज फाइंड किया है, वापस से हम इसमें चेंज फाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि योर सी, सपोज x is displacement and velocity is rate of change of displacement, correct? dx by dt. ठीक है. अब एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट? तो मैं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड करूंगी d by dt of dx by dt, which is nothing but d square x by dt square. समझा तुमको? किसी ने पूछा था अभी शायद सेकेंड ऑर्डर. हेलो यस मैम, डी बाई डी टी ब्रैकेट में वी भी तो लिख सकते थे ना, कहाँ पे? जहाँ पे Yeah. डी एक्स अपॉन डी टी. हाँ देयर. यस लिख सकते हो. मैं सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है. यू कैन इंटरप्रेट इन दिस वे. आर यू गेटिंग मी? यस मैम. हाँ. समवन आस्क्ड मी ना कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि ये क्या डिनोट करता है. मिस ओके, पर इसको बार और बार इसका डेरिवेट ग्राफ क्यों जो करना है, है? हाँ यस, बार बार डेरिवेट क्यों करना रहता है? मतलब हाँ इसका ज- ग्राफ जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम वैसे इसका ग्राफ कोई पूछेगा नहीं, बट तुम अगर फिर भी तुमको चेक करना है तो तुम गूगल करके चेक कर सकते हो. ग्राफ थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एप्लीकेशन इसका ऐसे होता है. ठीक है. ओके मिस. या सो मिस वो चलो सेकंड आगे. वाला बताओ ना, फोर्थ का सेकंड 1/x के लिए. हाँ हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. सो फर्स्ट वन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. इसमें m के लिए केसेस आएंगे तो ये हम बाद में करेंगे. इसके आगे के क्वेश्चन पहले करते हैं सो दैट तुमको क्लियर हो जाए कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं. एक बार तुम उसके यूज टू हो जाओ, फिर हम फर्स्ट सम करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज y is equal to 1/x. now differentiate this. पहले 3 consecutive derivative find करो. differentiate this with respect to x. dy by dx is equal to derivative of 1/x is -1/x square. अब ये -1 को कुछ करो मत, इसको ऐसे ही रहने दो हर एक टर्म के लिए. ठीक है. this is first. now again differentiate this with respect to x. तो ये क्या हो जाएगा? d square y by dx square is equal to d by dx of -1 is constant, take outside. अब 1/x square का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे? इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, इसकी पावर हो जाएगी -2. दिस इज इक्वल टू -1. डेरिवेटिव ऑफ x raised to -2 is -2, x raised to -2 -1, करेक्ट, which is equal to, now see, अब यहाँ से भी -1 बाहर निकालो, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर इंटू 2
डिवाइडेड बाय x रेज टू 3. सेकेंड वन. ठीक है. अगेन डिफरेंशिएट दिस with respect to x. d cube y by dx cube is equal to, -1 बाहर क्यों निकाला? बताती हूँ. हाँ, अभी देखो -1 रेज टू 2 इंटू 2 इज कॉन्स्टेंट. सॉरी, इसको ऐसे ही रखो या इसको. नाउ d by dx ऑफ 1 by x क्यूब इज, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, d by dx ऑफ x रेज टू -3 which is equal to -1 square into 2. Now see, derivative of x raised to -3 is -3 x raised to -4. करेक्ट. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? अब ये माइनस वापस बाहर निकालो. -1 क्यूब 2 into 3 डिवाइडेड बाय x raised to 4. ओके. अब तुम्हारे पास आ गए 3 इक्वेशन. इन 3 इक्वेशन को अभी ध्यान से देखो एंड फाइंड आउट दी nth ऑर्डर डेरिवेटिव. डिनोमिनेटर देखो सबसे पहले. फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर. करेक्ट. फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर. फॉर सेकेंड ऑर्डर डिनोमिनेटर इज एक्स क्यूब. फॉर थर्ड ऑर्डर डिनोमिनेटर इज एक्स रेज टू 4. दैट मीन्स कि अगर ये n होगा तो इसकी पावर n+1 होगी. करेक्ट. तो यह हो जाएगा एक्स रेज टू n+1. ठीक है. नाउ अभी -1 ऑब्जर्व करो. फॉर फर्स्ट ऑर्डर -1 की डिग्री 1. फॉर सेकेंड ऑर्डर -1 की डिग्री 2. फॉर थर्ड ऑर्डर -1 की डिग्री 3. सिमिलरली फॉर nth ऑर्डर -1 रेज टू n. मिस वो x का पावर n+1 कैसे आया? मिस वो एक बार ऑब्जर्व रिपीट करो. करो. सी यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x रेज टू 2, मतलब कि यहाँ पे अगर 1 होगा ओके, तो मैं ये समझ गया, x. समझ गया, समझ गया. ठीक है. हाँ. अब बचा क्या? सी मल्टीप्लीकेशन में -1 के मल्टीप्लीकेशन में 1. इन सेकेंड ऑर्डर -1 के मल्टीप्लीकेशन में 1 into 2. थर्ड ऑर्डर में 1 into 2 into 3. सिमिलरली nth ऑर्डर क्या आएगा? 1 into 2 into 3 into so on up to n. And you know that n factorial is n into n-1 into so on up to 1. तो इसको मैं लिख सकती हूँ. This is equal to -1 raised to n factorial divided by x raised to n+1. Any doubts? चेक करो एक बार स्टार्टिंग से. Ujjwal, unmute yourself and then ask me. हेलो मिस. हाँ. मिस वो -1 का वैल्यू कहाँ से आया पावर में? सी फर्स्ट वन समझा. -1 कहाँ से आया? डेरिवेटिव ऑफ 1 by x इज -1 upon x square. सेकेंड वन में ये पावर जो थी ये आ गया ही -2 x रेज टू मिस मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं चलेगा? हमको जनरल फॉर्म चाहिए ना. तुम मल्टीप्लाई करोगे तो फिर एक टर्म माइनस आएगा, एक टर्म प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस. तो जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ओके. Are you getting me? हाँ. यस मिस. हाँ. तो इसलिए हम लोग क्या बनाए रख, कंसिस्टेंसी हम बनाए रख रहे हैं हर एक टर्म में. ठीक है. ओके मिस, समझा. हाँ. Done. Any other doubts? Okay. So fourth one easy है. Fourth one is a raised to px plus q. सेम जैसे हमने e raised to ax plus b के लिए किया था, ये कुछ उसी टर्म में आएगा. दिस इज होमवर्क. अगर नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ लेना. सॉल्व नेक्स्ट वन. फिफ्थ वन इज
y is equal to log of ax plus b. Okay, so differentiate this with respect to x. dy by dx is equal to d by dx of log of ax plus b, which is equal to derivative of log x is 1 by x. This is 1 upon ax plus b. Again use chain rule, d by dx of ax plus b, which is equal to derivative of ax is a, derivative of b 0, so हो जाएगा a upon ax plus b. ठीक है, इक्वेशन 1. Then again differentiate with respect to x. dy by dx is equal to a is constant, take outside, d by dx of 1 upon ax plus b. Now अभी यहाँ पे u by v रूल मत यूज करो. You know that derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. तो ये क्या हो जाएगा, a minus 1 upon ax plus b square. Again use chain rule, d by dx of ax plus b, which is equal to a minus 1. Derivative of ax plus b is a into a is a square divided by ax plus b square. Clear? ये हो गया इक्वेशन 2. Again differentiate this with respect to x. d cube y by dx cube equal to minus 1 ऐसे ही रहने दो, a square is constant, d by dx of 1 upon ax plus b square. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ, पावर नेगेटिव हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू minus 1 a square d by dx of ax plus b raised to minus 2, which is equal to minus 1 a square. ये क्या आएगा, minus 2 ax plus b minus 3 raised to minus 3 d by dx of ax plus b, which is equal to, now see here, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, minus 1 square into 2 a square. Here derivative of ax plus b is again a, तो ये हो जाएगा a cube divided by ax plus b raised to 3. अगर डायरेक्टली नहीं करना है तो एक स्टेप लिखो और फिर ये आंसर लिखना. ठीक है, now observe this the equation. d raised to ny divided by dxn is equal to, डिनोमिनेटर देखो सबसे पहले, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिनोमिनेटर इज ax plus b मीन्स इसकी पावर 1. फॉर सेकेंड ऑर्डर ax plus b की पावर 2. फॉर थर्ड ऑर्डर ax plus b raised to 3. तो फॉर nth ऑर्डर क्या आएगा, ax plus b raised to n. करेक्ट. सिमिलरली minus 1 के लिए सी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर -1, अभी यहाँ पे -1 नहीं है हमारे पास, दैट मीन्स मैं -1 रेज टू 0 लिख सकती हूँ. करेक्ट. फॉर सेकेंड ऑर्डर -1 रेज टू 1. फॉर थर्ड ऑर्डर -1 रेज टू 2. दैट मीन्स अगर ये पावर n है तो -1 की पावर क्या आएगी, n-1. करेक्ट. ठीक है. नाउ फॉर a, फॉर फर्स्ट ऑर्डर a की पावर 1. फॉर सेकेंड ऑर्डर a रेज टू 2. फॉर थर्ड ऑर्डर a रेज टू 3. सो फॉर nth ऑर्डर a रेज टू n. ओके, नाउ सी, अब बच क्या गया, मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म. करेक्ट. नाउ सी, फॉर थर्ड ऑर्डर
1 into 2. For second order, only 1. That means for nth order, ये क्या आएगा? n minus 1 factorial. चेक करो. For third order, यहाँ पे आएगा 2 factorial. 2 factorial is nothing but 2. For second order, यहाँ पे क्या आएगा? 1 factorial. 1 factorial is nothing but 1. For first order, 0 factorial. 0 factorial is 1. समझा? Any doubts? Can I go to next question? Yes, please. Okay. So next one is cos x. Y is equal to cos x. अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. dy by dx is equal to d by dx of cos x, which is equal to minus sin x. ठीक है. अब तुम वापस से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस cos x, देन फिर sin x. मीन्स टर्म्स कैसे आ रहे हैं? cos sin cos sin cos sin. करेक्ट. तो इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? एनी आइडिया? सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अब जो तुम्हारा आंसर आया है माइनस साइन एक्स, इसको कन्वर्ट करो कॉस के टर्म्स में, सो दैट बाकी सारे भी जो तुम्हारे आंसर आए वो कॉस के टर्म्स में ही आए. फॉर एग्जाम्पल cos pi by 2 plus x is nothing but sin x minus sin x. Correct? Cos 90 minus theta is sin theta, but cos 90 plus theta is minus sin theta. So replace this minus sin x by cos pi by 2 plus x. ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन. dy by dx is equal to cos pi by 2 plus x. Now differentiate this with respect to x. d square y by dx square is equal to d by dx of cos of pi by 2 plus x, which is equal to derivative of cos is sin minus sin pi by 2 plus x. Use chain rule, d by dx of pi by 2 plus x. Okay, which is equal to derivative of pi is 0, derivative of x is 1. तो ये टर्म मिलेगा माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स. अगेन इसको कन्वर्ट करो कॉस में, कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस एक्स. तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स. ये 2 कैंसल मत करो, ऐसे ही रहने दो. डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है, माइनस साइन 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स. यूज चेन रूल, डी बाय डी एक्स ऑफ 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई बाय 2 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. तो ये मिलेगा माइनस साइन 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स. इसको वापस से कन्वर्ट करो कॉस में, तो ये क्या आएगा? कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2
plus x, which is nothing but cos of हेलो 3 मिस। pi by 2 plus x. हाँ. मिस थोड़ा मिस ब्लर हो रहा है थोड़ा। बहुत ब्लर है। Okay, just wait a minute. Is it clear now? नो सेम। अभी भी हाँ मिस। सबको ब्लर दिख रहा है क्या? ज्यादा हाँ, ब्लर है। miss. हाँ मिस ब्लर है। Okay, wait. Yes. नहीं मैम, मैम अभी तो No, और भी ma'am. ब्लर है। बहुत ब्लर है। What is happening, man? Is it clear now? नो मैम, नहीं मैम, ब्लर। ओके, तुम लोग ने लिखा है फिर? ओके, सो विल कंटिन्यू देन इन नेक्स्ट लेक्चर। वैसे भी टाइम हो गया ना। ओके, सी मैंने इस क्वेश्चन में इक्वेशन 1, 2 एंड 3 फाइंड आउट कर ली है। आई सेंड यू इन पीडीएफ। तुमको फाइनल आंसर निकालना है इसका, ठीक है? कर लोगे? मिस ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में बताना ना एक बार। मिस ऐसे तो हो जाएगा पर एक और बार एक्सप्लेन कर दोगे क्या मिस ये हाँ वाला? हाँ, श्योर श्योर श्योर। ओके, सो एनी अदर डाउट?